हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आइए, आज जैसा कि आप देख सकते हैं सीए के रिजल्ट्स आ चुके हैं। और एक बार फिर रिजल्ट्स कुछ किसी के लिए बहुत अच्छे, किसी के लिए गुड न्यूज, किसी के लिए बैड न्यूज, जैसा हमेशा हर एक रिजल्ट के साथ होता है। तो बिना बायस्ड हुए ऑब्जेक्टिविटी के साथ इन रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। मेरे साथ में है पलक, और पलक हमें हम लेकर के चलेंगी आगे और बताएंगी हमें कि इन रिजल्ट्स का मतलब क्या है। एक और चीज हम यहाँ पर डिस्कस करें कि अगर आपकी कितनी एज है और आपके कितने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। दो चीजें हैं, एक तो आपकी कितनी एज है और दूसरी आपके कितने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। उसके बाद वो डिस्कस करेंगे। एंड ये देखेंगे कि क्या अब आपको स्विच कर लेना चाहिए टुवर्ड्स एसीसीए, आपको सीए के अंदर ही रहना चाहिए, या आपको क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में सारी की सारी जानकारी हम पलक से लेते हैं और मैं भी अपना इनपुट्स उसके अंदर देता रहूंगा। हाय पलक, वेलकम टू द चैनल। वेलकम, आपको अब सारे सब्सक्राइबर्स अच्छे से जानते ही हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे इन सेशंस के ऊपर। आई एम सो हैप्पी। और इसीलिए जो लास्ट टाइम हमने वादा किया था वो आज हम पूरा कर रहे हैं, और अपना सेशन अच्छी तरीके से हम बच्चों के सामने लेकर के आए हैं। चलिए, Hi तो Satyarth. पलक। Hello everyone and congratulations everyone who have passed their examinations today. So Satyarth, करें आज का सेशन स्टार्ट। एब्सोल्युटली। सो पलक ये हाँ, यस सत्यार्थ। पलक ये बताओ कि आज रिजल्ट आया है। मैं रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो कि यार ग्रुप वन 9% आया है, ग्रुप टू 21% आया है, और बोथ ग्रुप वाले भी 9% के आसपास आए हैं। फाइनल का शायद रिजल्ट है ये। तो राइट। आपको नहीं लगता कि ये रिजल्ट बहुत ही कम आया है? See सत्यार्थ, it happens in CA industry कि up downs चलते रहते हैं। When I remember my times when I was in inter and at that time finals का रिजल्ट 3% रिजल्ट गया था उस टाइम पे। सो सीए का तो इट्स द स्टैंडर्ड की सीए से एक्सपेक्टेशंस ही इंडस्ट्री की अब यही रह गई हैं। जिस टाइम पे ज्यादा रिजल्ट आएगा दैट कुड बी समथिंग जो कि ड्रीम होगा, बट इट्स ऑलवेज सीन दैट। बट यस, एज कंपेयर टू प्रीवियस 2-3 अटेम्प्ट्स इट इज लेस। यस। बट ये बताओ कि जब हम इंडस्ट्री को देखते हैं, आपने भी राइट। इंडस्ट्री की बात करी और मैं भी इंडस्ट्री को ही स्टैंडर्ड मानता हूँ। मैं देख रहा हूँ, राइट। हमने जैसे लास्ट टाइम हमारे साथ में शुभम थे, और शुभम ने राइट। हमको बताया कि पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है फॉर टुवर्ड्स द अकाउंटिंग पार्ट। राइट। तो अगर पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है टुवर्ड्स अकाउंटिंग पार्ट, तो आपको लगता है ये 9% रिजल्ट, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली जो डिमांड है वो तो ज्यादा ही है, राइट। राइट। डिमांड तो ज्यादा ही है। राइट। तो ये इंडस्ट्री के हिसाब से रिजल्ट निकल रहा है या क्या निकल रहा है? क्योंकि मैंने एक वीडियो में इसके बारे में बात करी हुई है, और राइट। मतलब मैंने इस एक वीडियो के अंदर इसके बारे में बात करी है, और कि क्यों इतना कम रिजल्ट आता है, और वो वीडियो मतलब बच्चों ने काफी पसंद भी किया था। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों रिजल्ट इतना कम आता है? ये इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता यस। तो एसीसीए, सीपीए, सीएफए, एफआरएम, इस तरह के कोर्सेज इंडिया में नहीं चल रहे होते। क्योंकि एक ना राइट। एक एक ना बनाने की कोशिश की जाती है, एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करी जाती है कि राइट। भाई देखो ऐसा है कि ना सीए सबसे टफेस्ट कोर्स है, इसलिए सबसे अच्छा टफेस्ट है। कोर्स है। तो कोई राइट। चीज सिर्फ टफ है इसलिए वो अच्छी नहीं है। राइट। मतलब ये आपको क्या लगता है क्यों कम रिजल्ट्स आते हैं? See, when I was doing CA at that time, तब से ही या उससे भी बैक देन देखें तो सीए का रिजल्ट हमेशा ही एज कंपेयर टू अदर क्वालिफिकेशंस कम ही रहा है। एंड हम ये मानते हैं कि ये सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो, इन सबका टफेस्ट लेवल इक्वल ही है। एज आर्टिकलशिप को 2 मिनट साइड पे रखते हैं कि यस सीए वालों को आर्टिकलशिप जो है वो सब आज की डेट में तो फिर भी दे हैव गिवन सम रिलैक्सेशंस एज कंपेयर टू आवर टाइम व्हेन जब हम लोग सीए कर रहे थे। सो यस, इवन दो हम अगर कंपैरिजन करें, सीएमए वाले जो स्टूडेंट्स होते थे उनके पेपर रेगुलरली होते थे, सीएस वालों के पेपर्स रेगुलरली होते थे विदाउट एनी हॉलीडे। सो यस, इट्स नॉट दैट कि यस सीए ही सबसे टफेस्ट है। यस, आई एम टोटली एग्रीइंग विद द फैक्ट कि यस सीए के रिजल्ट्स को ओवर हाइप किया जाता है। एंड एट दैट टाइम वी वर आल्सो डिस्कसिंग दैट कि यस यहाँ पर स्केलिंग की जाती है।
मोस्ट ऑफ द हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जस्ट 49 अगर उनका नहीं हो पा रहा है, अगर उनका 50 बायस बनाना था या फिर 39 पे दे फ्लंक एट दैट क्रिटिकल पॉइंट एंड हम देखें तो उनकी अगर हम रिवैल्यूएशन की भी अगर मैंने भी अपने टाइम पे रिवैल्यूएशन शीट्स मंगवाई हुई हैं सो समहाउ इट हैपेंस कि ये सीए के रिजल्ट में ये है ही है इट्स अ नेचर ऑफ सीए रिजल्ट्स कि यस ये लोग कम ही रिजल्ट देंगे जस्ट टू शो दैट इट्स द किंग ऑफ ऑल द डिग्रीज। बट एक बात आप सोचो कि चलो आपने बोल दिया कि सीए तो भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिग्री है, मैं भी राइट आपसे एग्री कर रहा हूँ कि सीए, चलो मैं राइट 1 मिनट के लिए एग्री कर जाता हूँ। आप ये सोचो सीए का बच्चा मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट नहीं होता है, तो उसकी एवरेज पैकेज क्या लगती है? पलक मैं नहीं बोलूंगा, आप बता दो। सी सबसे पहली बात सीए में देखो आई हैव सीन माय फ्रेंड्स कपल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन जो कि फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में अगर नहीं जा पाते हैं सो लक अपार्ट सी एवरीथिंग गुड भी है बैड भी है बट कैंपस प्लेसमेंट तो छोड़ ही दो राइट सो वो तो क्रॉस है बिग क्रॉस। देन उसके बाद अगर हम बात करें लाइक पंजाब एरिया या हरियाणा एरिया they will get nominal 30-35,000 maximum 40,000 and ज्यादातर स्टूडेंट्स कहाँ पर जाते हैं जो कि ऑलरेडी सीए बेस्ड फर्म्स हैं एंड सीए बेस्ड फर्म में वहां पर जाके वो काम करते हैं। आई हैव एक सीन मिनट, फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स एक मिनट, जिनका मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ 1 सेकंड के लिए। Yes. इसका मतलब आप कह रहे हो कि कुछ कुछ जो सीए पास आउट्स हैं, दे आर वर्किंग एट एज लेस एज 3 लाख रुपीज एन ईयर। ठीक है, और अगर इसका हाईएस्ट पैकेज 20-22 लाख रुपए जा रहा है, राइट ठीक है, तो अगर मैं एवरेज निकालूं तो कहीं ना कहीं ये 5 लाख 6 लाख के आसपास रुक जाएगा। यस तो आप ये एब्सोल्युटली बताओ कि आप रिजल्ट 9% निकाल रहे हो और बच्चे को पैकेज आप 6 लाख का भी नहीं दिला पा रहे। अब मैं आपको 3 यूनिवर्सिटीज बताता हूँ जिनमें एडमिशन लेना बहुत आसान है टुवर्ड्स एमबीए, और इतना महंगा भी नहीं है उनका एमबीए, और दे आर गिविंग 7-8 लाख का, 10 लाख का पैकेज। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है, एक बिजनेस स्कूल है जिसके अंदर मैं जा करके आ चुका हूँ। उस बिजनेस स्कूल का नाम है जहां पर मैं अपने लेक्चर के लिए एक बार गया था, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट ओके वो मतलब दिल्ली के आई अंदर ही है। आई हैव आल्सो बीन इन अ यूनिवर्सिटी नेम्ड एज और चितकारा चिटकारा है, एमिटी यूनिवर्सिटी, मैं एमिटी में जा चुका हूँ, और एक आईएमएम, यस आईएमएम के अंदर मैं गया था, एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैं जा चुका हूँ। अब ये देखो कि जब मैं बात करता हूँ इन यूनिवर्सिटीज की, तो इनके एमबीए भी बहुत महंगे नहीं है, 12-15 लाख के एमबीए हैं, और आपको 7-8 लाख का ये पैकेज दिलवा देते हैं। आईएमएम तो मेरे ख्याल में और सस्ता है। ठीक है, चितकारा इज आल्सो कंपैरेटिवली चीपर चिटकारा और सस्ता है, तो चितकारा में भी अगर आप देखोगे, चितकारा के एवरेज पैकेज है 7-8 लाख के हैं। यस और ये जो जितने भी बिजनेस स्कूल हैं दिल्ली के आसपास, अब इनके सबके पैकेजेस देख लो 7-8 लाख के हैं। तो बंदा, मैं कहता हूँ 3 अटेम्प्ट के बाद अगर वो क्वालिफाई कर रहा है, 4th 5th 6th 7th 8th 9th एनएथ अटेम्प्ट में, राइट 5 साल मिनिमम और 10 साल यस मैक्सिमम। ज्यादा भी पांच हो साल सकते थे मिनिमम, 10 साल मैक्सिमम, और कुछ लोग तो Yes. शायद 40-50 की एज में क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उस राइट एज पर आकर के, या आपने 5 साल 10 साल किस चीज को दे दिया और आपको एवरेज पैकेज मिल रहा है 8 लाख का, 8 भी नहीं मिल रहा, अब तो 6 लाख मिल रहा है। तो एक मेरी जो स्टैटिस्टिक्स है कि अगर मैं मान लो किसी लो कॉस्ट एमबीए कॉलेज से एमबीए करके 6-7 लाख के पैकेज पे लग गया, ठीक है, राइट और 10 साल मैंने काम किया, तो पलक आप ये बताओ अपने एक्सपीरियंस से कि मेरा पैकेज कितना होगा 10 साल के अंदर? 10 साल में तो देखो हर साल मिनिमम अगर मैं बहुत कम भी अगर इंक्रीमेंट की बात करूं तो जस्ट 10 to 15% तो कहीं इंक्रीमेंट पर ईयर के हिसाब से नहीं गया है और सो हर उस एक हिसाब स्विच पे से मुझे 30-40% इंक्रीमेंट मिलेगा। यस बड़े आराम से बहुत ठीक इजीली है, तो मैं इनको एक्सेल में कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि मैं 6 लाख से, ठीक है, अगर मैं 6 लाख से जाता हूँ तो बहुत ही आराम से मैं, 1 मिनट, एक काम करते हैं पलक, एक्सेल खोल लेता हूँ मैं। एक्सेल क्या, यस मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, और कैलकुलेटर के अंदर मैं इस कैलकुलेशन को करके देखता हूँ, और इन लोगों के सामने भी इस कैलकुलेशन को रख दूंगा कि भाई आपने 6 लाख पे अगर बिजनेस स्कूल ज्वाइन किया है, तो राइट 6 लाख के ऊपर अगर आप बिजनेस स्कूल ज्वाइन कर रहे हो, पहले साल में आपको 10% इंक्रीमेंट मान के चलो, राइट इंटू 1.10,
दूसरे साल में आपने 1.10 10% इंक्रीमेंट लिया, आपकी सैलरी बन जाती है 7,26,000। अब आप राइट। गौर से देखना, दूसरे साल बाद, तीसरे साल में जब आप स्विच करते हो, आपको 50% के आसपास का 2 साल के बाद स्विच मिलता है, फर्स्ट यस। फर्स्ट स्विच पर, और ये 50-100 जा सकता है। तो अगर मैं इसको एवरेज स्विच लूं तो 60-70% जाता है, तो 1.60 पर लूं तो आपका पैकेज होता है 11,61,600। अब हमारे साल हो गए 3 और दूसरा बंदा अभी भी सीए कर रहा है, यस। मल्टीप्लाइड बाय 1.10, अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1.10, 2 साल, फिर मैं कह रहा हूँ तीसरे साल में स्विच मारते हो, आपको अराउंड 50% का स्विच मिल जाता है, क्योंकि अब आपकी सैलरी बढ़ी हुई है, यस। इंटू 1.50, आपका पैकेज पहुंच चुका है 6 साल के अंदर 21,08,000। अब जब आप 2 साल और काम करोगे इंटू 1.1, कभी आपने अगर मान लो अच्छा परफॉर्म कर दिया, या मान लो एक आधा अच्छा पीरियड आ गया, तो 1.15 15% मिल सकता है आपको। बिग फोर के अंदर नॉर्मली 10-15% मिल जाता है। राइट। दूसरे साल में 1.10 मिला, फिर आप स्विच मारते हो, मान लो अब आप एक हायर सैलरी पर आ गए, अब आपको स्विच मिलता है मान लो 40% का, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.40, आपकी सैलरी 37,33,000 पहुंच जाती है। दिस इज इन 9 ईयर्स, 10वें साल में, पलक 10वें साल में मैं यस, जब दैट कुड हैपन। इंक्रीमेंट लगाऊंगा 15% का, जब वो दूसरा बच्चा निकल रहा होगा और 8 लाख के पैकेज पर होगा, मेरा पैकेज होगा पलक, मेरे सामने है 42,93,877, रफली 43 लाख का पैकेज होगा मेरा दोस्तों। 43 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 12, आपका महीने का पैकेज 3.5 लाख रुपए का होगा। जब सीए वाला बंदा, अगर उसके बहुत ही खराब हुए तो, फिर भी अगर बीच में भी कहीं वो क्लियर कर गया 5 साल 6 साल में, तो भी वो आपको टच नहीं कर पाएगा। राइट। तो ये जो कैलकुलेशन है पलक, ये जो एक्सेल स्क्रीन पर हमारे दिख रही है इस समय, मुझे लगता है कि ये एक रियलिटी चेक है बच्चों के लिए। वो इंस्टीट्यूट जो 9% 10% निकाल रहा है, मैं बोलना तो नहीं चाहता पलक, बट ये सिर्फ और सिर्फ ये इंस्टीट्यूट की एरोगेंस दिखाता है कि आज भी वो या इस बात को नहीं मान रहे कि इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, इंडस्ट्री में अब डिमांड है। बहुत डिमांड है। सी आउटसोर्सिंग। अकाउंटेंट्स आर नीडेड, चाहे देखो अ, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं इस बात को कि ये सीए आर रिक्वायर्ड, सीए के बिना इस कंट्री या फिर किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं चल सकता है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे नॉर्मल बिजनेसमैन हो। सो और इट्स द देखो एक नीड। चार्टेड अकाउंटेंट ही है जो चाहता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो अच्छा करे, राइट। तो मेरे पास पैसा आएगा, क्योंकि डॉक्टर के राइट। पास क्लाइंट जाता है जब उसकी तबीयत खराब होती है, ठीक है, राइट। लॉयर के पास जाता है जब वो फंस जाता है, ठीक है, बट सीए एक ऐसा है जो चाहता है कि मेरे क्लाइंट का बिजनेस बहुत अच्छा हो जाए, ताकि मेरा बिजनेस भी चले। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां सुधार की जरूरत है। चाहे आप थोड़ी सी आप स्ट्रेटा बेस्ड सब्सिडी कर दो सीए के अंदर, कि जो बच्चे नहीं कर पा रहे, जिनकी इनकम इनइक्वालिटी है, उनको आप सस्ता कोर्स दे दो, बट कुछ बच्चे जो कर पा रहे हैं उनके लिए तो एक कोर्स की वैल्यू, कॉस्टिंग दोनों बढ़ाओ, ताकि आपके पास, अब मैंने अभी पीछे देखा था जब एजीएम के रिजल्ट्स आए थे आईसीआई के, पलक आपने भी शायद देखा होगा, पलक राइट। पलक 1,000 करोड़ के आसपास का सरप्लस है सी इंस्टीट्यूट के पास। क्या सी इंस्टीट्यूट खुद अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री नहीं है? दे आर। हजारों करोड़ का सरप्लस के साथ में आप जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकते, दे आर। एंड आज भी आप 9% रिजल्ट निकालते हो। चलो खैर, बट दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट। जो आज सीए के रिजल्ट्स आ गए हैं, आप एक बार और बच्चों को फ्लैश कर देते हैं स्क्रीन के ऊपर, ताकि मन भर के ये देख लें कितने परसेंटेज रिजल्ट है, और ये आईसीआई का डेटा है, कोई हमारा डेटा नहीं है बच्चों, ठीक है। दूसरी राइट। चीज, अब ये बताइए पलक कि कैसे बच्चे जो परेशान हैं, जिनको अभी मान लो 12th से निकले, उन्होंने सीपीटी दिया या फाउंडेशन दिया था, उनका हो गया क्लियर, सीए इंटर में राइट। अटक गए, क्या करना चाहिए? See, there are multiple options in commerce and हमारी कॉमर्स ही सबसे ज्यादा वर्सेटाइल क्वालिफिकेशंस में से एक है, जिसमें हमारे पास बहुत n नंबर ऑफ स्ट्रीम्स हैं। सो इट टोटली डिपेंड अपॉन कि स्टूडेंट जो है, अगर एक ऐसा स्टूडेंट जो कि दे सी देमसेल्व्स कि यस कि मुझे ऐसी ही प्रेस्टिजियस डिग्री चाहिए, राइट,
सो उसके पास सीए के अलावा सीएस और ये सीएमए जो हैं, ये भी इसके इक्वल लेवल के ही हैं, ऑल्दो दे हैव comparatively higher level of results. They can switch to these if they want, but I won't suggest because suffering this level of pain again. But yes, if they want such kind of prestigious degree, they can go for it. Next is, we have some international qualifications. अब इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन में हमारे पास देखो सीएमए, जो इंटरनेशनल सीएमए की आते हैं, सीएमए यूएस, उसका ऑप्शन है, सीपीए का ऑप्शन है, सीएफए का ऑप्शन है। बट गाइस फिर से इनका थोड़ा सा लेवल ज्यादा है, एंड देन लेवल तो ज्यादा चलो है ही है, प्लस उसके अलावा क्या है, दे आर स्पेसिफिक टू सम countries, they are limited to some area of countries, right? Then the next thing, which is my favorite, which is your favorite, I think so, which is Absolutely. ACCA, which is Absolutely. ACCA. Right. And the reason behind this is ACCA, the most flexible degree. आपको Right. 4-4, 5-5 पेपर पूरा ग्रुप देने की जरूरत नहीं है कि यस मुझे पूरा ग्रुप देना है, मुझे दिमाग पे इतना प्रेशर रखना है कि ओके आज पेपर दिया, कल फिर मैंने पेपर देना है, एंड उसके अलावा कि ओके आई कैन अटेंड द दिवाली फंक्शन, आई कैन अटेंड द होली ईव। सो मैं ऐसा प्रेशर मैं नहीं झेल सकती, तो उन वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रेस्टिजियस डिग्री तो चाहिए, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस तो चाहिए, बट दे वांट टू डू इट with the flexibility, they should go with ACCA. राइट। अच्छा ये बताओ कि एक छोटा सा डेटा पॉइंट आया मेरे दिमाग में, जो मैं बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बोलता रहता हूँ, जैसे यूपीएससी है या आईआईटी Yes, है या एम्स है। अब इसमें ना सिलेक्शन बड़े कम परसेंटेज ऑफ लोगों का होता है, तो ऐसा नहीं कि सब बेकार है, जिनका नहीं हुआ वो बेकार है। सीए बिल्कुल भी भी नहीं। उन्हीं में से ही आ गया है। बट डोंट यू थिंक कि ये एग्जाम्स बनाए ही जा रहे हैं फॉर अ लार्ज मेजोरिटी टू फेल? मतलब वी आर सेटिंग आवरसेल्व्स अप फॉर फेलियर। आप 12th That तक could किसी को फेल नहीं करते हो, क्योंकि 12th तक पास होना बड़ा आसान होता है। मतलब happen. एक बच्चा क्लास में फेल होता है, ठीक है, और आप फेलियर के लिए प्रिपेयर नहीं करते हो। सेकेंडली, जब फेलियर आता है तो बच्चे को ये नहीं पता कि हमने कैसे रिएक्ट करना है। सीए के अंदर बच्चा Right, आता है, आईआईटी और इनमें आता है, उसके बाद उसको मालूम ही नहीं है कि उसने रिएक्ट कैसे करना है। सो बाय वेरी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इट इज सेटिंग यू अप फॉर फेलियर। बट right, कॉर्पोरेट ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट के अंदर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, थोड़ा परसिवरेंस, और लाइफ भी ऐसी नहीं है, लाइफ में भी आप कॉन्स्टेंटली अगर मेहनत करते चले जाओगे, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कांस्टेंट मेहनत है। बट सीए इंस्टीट्यूट, क्योंकि भाई 4 लोगों के हाथ में है, 4 लोगों के हाथ में रिजल्ट है आपका, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया आप किसी लायक नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ही एक मतलब नैरो तरीका है किसी को भी मेजर करने का। हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा अकाउंटेंट नहीं हूं, बट हो सकता है मैं बहुत अच्छा लीडर हूं। आई कैन लीड एन अ टीम ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर मैं एक एवरेज अकाउंटेंट हूं पर मैं बहुत अच्छा लीडर हूं, तो शायद मैं उनकी टीम को लीड कर लूंगा। और अगर मैं एक बहुत अच्छा अकाउंटेंट हूं बट मेरे में लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं है, सो इट विल नॉट। सो कहीं ना कहीं उस चीज को ना मुझे लगता है फैक्टर इन करना चाहिए। एक लीडरशिप, जैसे हमारे एसीसीए के अंदर एसबीएल का एक कोर्स है, right. Professionalism, एसबीएल लीडरशिप को मेजर करता है कि आपके अंदर क्या लीडरशिप स्किल्स हैं, right. आप क्या करोगे। राइट। और ऐसा कुछ सीए के अंदर मुझे नहीं दिखता, वही रोट लर्निंग वाली चीज दिखती है। Absolutely. तो मैं See, मतलब I was the one who switched from CA to ACCA. My audience know, you also know, right? But I'm very happy with my decision because at that time, if I would not have switched, right, I was the topper of my school, and in the inter timing also, मेरा जो result था accounting में भी I scored the highest in all the India, right, in my IPCC. राइट, But एंड यू still, वर अवॉर्डेड बाय आर वेरी yes. रिस्पेक्टेड शर्मा सर। हाँ जी। Yeah. So, at that time, I was just of mind कि yes, अब हो गया तो आगे भी होगा. But yes, due to certain reason, मैंने finals attempt ही नहीं किया. But I am happy that I have not attempted finals and I switched to ACCA. That was a, a new brand kind of thing for me. So that was a best decision of my life because, what I have seen in myself, I can't see that level of growth in my friends who have cleared their C examination. No doubt they are in a job,
they are, some of them are in government sector also, no matter what. But the leadership quality, the confidence that I am here in front of all of you is just because of this ACCA qualification. मुझे लगता है लाइफ के अंदर भी आप देखो तो आपको लीडरशिप क्वालिटी की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि Right. आप बहुत अच्छा किसी चीज में चले जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। कल को कोई और आएगा जो आपका लीडर होगा, और हो सकता है वो आपको चेंज कर दे, बिकॉज ही माइट गेट समवन फॉर अ लेसर कॉस्ट। Right. तो अगर आपकी लाइफ में आपने लीडरशिप क्वालिटी बना रखी है, वो एक ह्यूमन ट्रेट ऐसा है कि वो रिप्लेसेबल नहीं है। Right. तो कहीं ना कहीं वो हमें मतलब फायदा देता है। चलिए अब ये बताइए कि जैसे बंदा सीए इंटर है, नहीं हुआ, कितने एग्जाम्पशन मिल जाते हैं See, ACCA में आने? see, अगर we are CA qualified, CA टोटल मैं पूरा प्रोसेस बताना चाहूंगी कि अगर हम पूरे CA क्वालिफाइड हैं, इन केस जिनका आज रिजल्ट पॉजिटिव आया है एंड दे आर ईगर टू, यस कि अभी तो हम और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, इंडस्ट्री वाइड लेवल पे जाना चाहते हैं, सो दे विल गेट 9 एग्जाम्पशन, राइट। अब तो दैट्स गुड, अगर कोई सीए करने के बाद भी करना चाहता है, क्यों करनी चाहिए उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। देन उसके बाद इफ समवन हैज अटेंडेड फाइनल्स पेपर, राइट, बट उसका फाइनल में कोई ग्रुप नहीं हुआ या फिर एग्रीगेट नहीं बना, उसको भी अप टू 9 एग्जाम्पशंस मिल सकती हैं ACCA में। कंडीशन इज कि हमारा जो अकाउंट्स का पेपर है, SFM का पेपर है और हमारा कॉस्टिंग का पेपर है, इन सब पेपर्स में उसके 40 प्लस मार्क्स आए, सिंगल सिंगल के अलग के हिसाब से। तो अगर इन पेपर में इनके मार्क्स आ गए तो डिपेंडिंग अपॉन दोज पेपर स्टूडेंट को एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है। इफ स्टूडेंट इज इंटर, फाइनल्स का कोई भी पेपर क्लियर नहीं हुआ है एंड 40 मार्क्स भी नहीं आए हैं, सो उसको अप टू 6 एग्जाम्पशन मिलेगी। तो लेट मी पुट इट दिस वे कि फाइनल नहीं हुआ है, सिर्फ इंटर क्लियर हुआ है, 6 एग्जाम्पशन मिल जाएंगे। फाइनल Right. में अगर फाइनल क्लियर नहीं हुआ है, आप ACCA में स्विच कर रहे हो, आपके 40 प्लस हैं, तो आपको 9 एग्जाम्पशंस तक मिल सकती है, अप टू 9 Right. एग्जाम्पशंस आपकी मिल सकती है। Right. चलिए अब ये बताओ कि जब हम इसके बारे में बात कर ही रहे हैं, तो एग्जाम्पशन की फीस कितनी होती है भला? See, it depends upon the somehow आपका जो है पेपर के इक्वल भी हो जाती है दैट स्पेसिफिक पेपर। सो इसके लिए हमें एग्जाम्पशन कैलकुलेटर, जैसे कि आज की डेट में ACCA ने कंडीशनल एग्जाम्पशन के साथ भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है इफ स्टूडेंट Right. इज डूइंग देयर BCom along with that, सो उसके बेस पे भी अलग एग्जाम्पशंस हैं एंड रजिस्ट्रेशन के साथ ही वो इंक्लूड हो जाता है। 4000 का रजिस्ट्रेशन होता है एंड थोड़ा सा पाउंड के कारण ये रेट अप डाउन होता रहता है। सो अदरवाइज जो ये जो बाद वाली एग्जाम्पशन है, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, तो एग्जाम फीस के इक्वल होता है। अच्छा, ACCA कितना टाइम में कर सकता है जिसने CA इंटर कर ली है? तो एवरेज टाइम फ्रेम क्या रहता है जिसने CA इंटर, क्योंकि आप CA इंटर करके आए थे, मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम बता दो। See, maximum तो देखो, some student have habit of delaying the examination, और मैं habit भी नहीं कहूंगी, sometime it happens that some family uncertainty or somehow some student have job, तो वो maximum range few of my friends जो कि मेरे ही टाइम के मेरे साथ थे, उनका some personal reason के कारण उन्होंने बीच में ही एग्जाम डिले हो गए, so they could not be able to finish it up, that but it's not the reason कि वो फेल हो गए, but they delayed that। मिनिमम टाइम की मैं बात करूं तो देखो, पर अटेम्प्ट में अगर मैं मिनिमम एक पेपर भी लेके चलूं, राइट, 6 पेपर की एग्जाम्शन है, आपको बाद में जो है टोटल 13 पेपर होते हैं, 6 पेपर की एग्जाम्शन मिल गई, तो 2 सालों में आप मैक्सिमम जो है आप पेपर कर लोगे, अगर हर अटेम्प्ट में आप हर सिंगल सिटिंग में आप एक एक पेपर भी देते हो, और एक एक पेपर देके क्लियर करना इस कंपैरेटिवली इजी भी है कि हमें एक ही पेपर पढ़ना है एंड देन जंप टू द नेक्स्ट पेपर। एंड अगर उससे भी अगर समहाउ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि हमारे सी स्टूडेंट जो होते हैं, दे आर समहाउ मैनेजेबल पर्सन, उनको हैबिट होती है 4-4 8-8 पेपर देने की, तो कुछ सब्जेक्ट वो 2-2 पेपर देके 1.5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, चलो 1.5 साल के अंदर मेरा ACCA कंप्लीट हो गया, मैंने CA इंटर कर लिया है, मैं
मान के चलो कि अभी मैं 20 साल का हूँ, राइट, ठीक है? 1.5 साल मतलब मैं अराउंड 21 प्लस का हूँ, ठीक है? राइट, 21 प्लस में मेरी आर्टिकलशिप भी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं मेंबरशिप लूँगा। राइट। 21 प्लस में सी मेंबर का एवरेज पैकेज आज की तारीख में क्या चल रहा है? सी मेंबरशिप में मिनिमम पैकेज अगर मैं देखूं, अगर आपके पास आर्टिकलशिप है, आर्टिकलशिप में भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, एक्सपीरियंस हो, राइट। तो मिनिमम जो है, मैं मिनिमम बोल रही हूँ 10 लाख का होगा। 10 लाख मिनिमम है और ये मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, वैसे 15 लाख के आसपास जा रहा है, 15-20 लाख के हाँ, आसपास जा रहा 15-20 है, ठीक के है? आसपास। तो मुझे लगता है डेफिनिटली इट मेक्स सेंस फॉर स्टूडेंट्स हू थिंक दैट सीए इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ देयर टाइम, which might not be their cup of tea, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप सिस्टम है, ठीक है? एंड मे बी राइट, यू हैव सम अदर कमिटमेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना होता है, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखना होता है, आपको बहुत सारी और चीजें हैं, हो सकता है फैमिली बिजनेस में रहना हो, ठीक है? तो ज्यादा राइट, फ्लेक्सिबिलिटी आपको एसीसीए की तरफ मिलती है। मैं नहीं कह रहा कि सीए छोड़ दो, सीए मत छोड़ो, मगर एसीसीए की तरफ ग्रेविटेट कर जाओ, कंप्लीट करो, फिर वापसी आकर के सीए कर लो, अगर आपको लगता है राइट। कि अब वो इतनी यूजफुल है। और एक और चीज मैं चाहता हूँ, जैसे प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप सिर्फ टुवर्ड्स प्रैक्टिस जाना चाहते हो, देन हैंड्स डाउन आप सीए करो। फिर मैं आपको एसीसीए के यस। लिए एडवाइस नहीं करता हूँ। बट एक चीज है जिसका पलक को एक्सपीरियंस है, मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है इतना, वो मैं चाहता हूँ कि पलक ही क्लियर कर दे। पलक, क्या इंडिया से यूके जाकर के हम प्रैक्टिस कर सकते हैं सी एज एन एसीसी? मेरे खुद के फ्रेंड्स गए हैं। दे ठीक हैव है, बीन यस, दे हैव बीन देयर, क्योंकि एसीसी है, एसीसी वहाँ की डिग्री है एंड दे आर वर्किंग देयर, एंड उनका वहाँ पे बिकॉज़ ये है ही उधर की, तो वहाँ पर साइनिंग अथॉरिटी भी हमारे पास आ जाती है। एंड जिनके पास एसीसी में बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग है, तो दे हैव देयर ओन बैचलरेट डिग्री, सो वहाँ पर उनको ये भी बेनिफिट मिलता है। राइट। तो डेफिनेटली इट मेक सेंस, तो वहां जाकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। राइट, एंड मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, यूके में भी जापानीज जापानीज और एशियन कंट्रीज की बात करता है, जापानीज निक बोल दिया मैंने, जापान और अगर एशियन कंट्रीज देखो, वेस्टर्न कंट्रीज देखो, इंडिया के अलावा सारी दुनिया की पॉपुलेशन बहुत एजेड होती जा रही है। एंड एवरी कंट्री वांट्स पीपल हु कैन वर्क, हु कैन पे टैक्सेस, क्योंकि डेवलपमेंट तभी होगा, ठीक है? तो आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाओ, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं यूरोप की जो आपको बुलाती हैं, और मतलब बहुत इजी कर दिया उन्होंने पीआर का सिस्टम। तो आप वहां पर जा सकते हो, आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो। यूरोप में तो आपको पता है कि एसीसी ये पूरे यूरोप में राइट, प्रैक्टिस कर सकता है। सो राइट, दैट आई थिंक इट वुड बी एन अमेजिंग चॉइस। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, हमसे कनेक्ट हो जाइए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने लोगों के साथ हो सकता है उतने लोगों के साथ, अपने सीए के ग्रुप्स में, अपने जो भी आप सीएमए सीएस जो भी कर रहे हो, आप वहां पर शेयर कर दो इस चीज को। हम बहुत सारी चीजों के ऊपर बातें करते रहते हैं। आज जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने लास्ट टाइम आपसे बोला था कि 39(4) की जो अमेंडमेंट थी वो क्यों नहीं करी, तो आज मैंने आपको उसका रीजन बताया। एक रीजन जो बिल्कुल एविडेंट है, इट्स एरोगेंस है। एंड सेकेंड रीजन, मैंने एक बार बोला था कि ये एक तरह की चीप लेबर है, क्योंकि आप सीए में जब 3 साल आर्टिकलशिप करते हो, वहां आपकी मिनिमम जो आपको जो यस, स्टाइपेंड स्टिपुलेट कर रखा है इंस्टीट्यूट ने, वो 5,000 रुपए है। दोस्तों, 5,000 रुपए में आज की तारीख में किसी का घर नहीं चल सकता। तो चीप यस, लेबर बनाने के लिए, फॉर प्रैक्टिसिंग, एंड प्रैक्टिस में भी कौन है, एक तरह से नेपोटिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि 5 साल तक तो आपको बैंक ऑडिट ही नहीं मिलेंगे। आप सीए बन जाओगे, 5 साल तक बैंक ऑडिट ही नहीं मिलते आपको, ठीक है? तो कौन कर रहा है? पापा की फर्म है, बेटा आकर के सारे अच्छे अच्छे उसको ऑडिट्स मिल जा रहे हैं, पिताजी की फर्म में बेटे को ऑडिट्स मिल जा रहे हैं, और वो लोग इस चीज को चेंज भी नहीं करना चाहते। कोई नया आ जाए, राइट, कोई, बिकॉज वो एक फ्यूडल माइंडसेट है, ठीक है? जैसे वो जमींदारी वाला माइंडसेट होता था ना, वो ही है, वो आज भी चल रहा है सीए के अंदर। जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद आईसीआई से नहीं है। आईसीआई की मैंने बहुत तारीफें भी करी हुई हैं कि भाई नहीं, आईसीआई बहुत अच्छा कोर्स बनाता है, इनकी जो बीओएस है, जो आपका बोर्ड ऑफ स्टडीज है, वो बहुत अच्छा है। बट दुख की बात यह है कि मैंने खुद 8-9 बार अपना पेपर मंगाया, पलक बता रही हूँ उन्होंने अपना पेपर मंगाया है, और हमने सजेस्टेड आंसर्स लिख करके भी हम फेल होकर आए। राइट। सो सो जस्ट इमेजिन। और आईसीआई ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि भाई सजेस्टेड आंसर का मतलब नहीं है कि हम आपको पास कर देंगे।
तो और आज तक ये भी नहीं बताया कि क्या लिखोगे तो पास कर देंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी-अच्छी बातें, हम और भी अच्छी-अच्छी बातें करते रहते हैं। नेक्स्ट आपको और वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मेरे चैनल पे मैंने आप लोगों के लिए जो एसीसी या सीए वाले हैं, सीए फाइनल वालों के लिए कंसोलिडेशन का पूरा-पूरा रिवीजन डाल दिया है। फाइनेंशियल मॉडलिंग का पूरा-पूरा कोर्स आपको कल और परसों में दोनों कोर्सेज़ पूरे-पूरे मिल जाएँगे, वहाँ जाइए, उसको देखिए, एन्जॉय करिए। हम दोनों के चैनल, पलक के चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो भी नोटिफ़िकेशन है वो ज़रूर मिल जाए। एंड रियली थैंक्स पलक, आपने मतलब यहाँ तक नेविगेट किया है। थैंक यू सो मच। Thank you for having me. Thank you guys and good luck for your journey. जोन सी भी डिग्री आप लोग करें, बस be patient, be calm and my wishes, Satyarth's wishes are always with you. Thank you so much, guys. I'll see you next time. Till then, bye bye. Take care. Namaskar.